दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, वो आपका पूरा जीवन बदल देगी। इसलिए इस छोटी सी 2 मिनट की कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार एक जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। तभी वो देखता है कि जंगल में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। और वो मूर्तिकार सोचता है कि क्यों ना इस पत्थर की एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाई जाए। मूर्तिकार अपने झोले में से अपनी छेनी हथौड़ी निकालता है और पत्थर पर वार करना शुरू कर देता है। पत्थर पर वो एक वार, दो वार, तीन वार करता है। और पत्थर में से अंदर से आवाज आती है कि भाई, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार अपना पूरा सामान समेटता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पर चलने के बाद में मूर्तिकार को एक और सेम टाइप का पत्थर नजर आता है। मूर्तिकार को वापस मन में आता है कि क्यों ना इस पत्थर की एक अच्छी सी मूर्ति बनाई जाए। और मूर्तिकार वापस अपना झोला रखता है, छेनी हथौड़ी निकालता है और उस पत्थर को तराशना शुरू कर देता है। एक हथौड़े का वार, दो हथौड़े की वार, तीन हथौड़े का वार। वो पत्थर चुपचाप सारे हथौड़े के वार सेता है और कई सैकड़ों वार सेने के बाद में उस पत्थर में से वो मूर्तिकार एक बड़ी ही खूबसूरत मूर्ति को तराशता है। और उस मूर्ति को वहीं जंगल में छोड़कर पास के गांव में चला जाता है। पास के गांव में जब मूर्तिकार जाता है तो देखता है कि इस गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मूर्तिकार गांव वालों से बोलता है कि आप भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और अभी अभी थोड़े ही समय पहले मैंने जंगल में एक बहुत ही शानदार मूर्ति तराशी है, बहुत लाजवाब मैंने मूर्ति बनाई है। एक काम कीजिए, वो मूर्ति वहां से लेकर आ जाइए और इस मंदिर में उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। सारे गांव वाले जंगल में जाते हैं, उस मूर्ति को वहां से लेकर आते हैं और उस मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। परंतु उनमें से एक गांव वाला बोलता है कि यार, मूर्ति तो स्थापित हो गई, परंतु नारियल फोड़ने के लिए भी तो कोई सा पत्थर चाहिएगा। तब वो मूर्तिकार मुस्कुराता है और बोलता है कि जहां से आपने मूर्ति उठाई है ना, उसके थोड़ी आगे और चले जाइएगा, सेम साइज का एक पत्थर आपको वहां पड़ा मिल जाएगा, उसको ले आइएगा, वो नारियल फोड़ने के लिए बढ़िया रहेगा, पर्याप्त रहेगा। गांव वाले झट से जाते हैं, उस पत्थर को उठाकर लाते हैं और वहां उस मूर्ति के सामने थोड़ी दूर पर नारियल फोड़ने के लिए उसे रख दिया जाता है। अब जो भी व्यक्ति मंदिर में आता, वो उस मूर्ति की पूजन करता, उसे प्रसाद चढ़ाता, फूल मालाएं चढ़ाता और जो अपना नारियल होता वो उस बड़े से पत्थर पर लाकर फोड़ देता। यही क्रम चलता रहता। तो एक बार रात को जो नारियल फोड़ने वाला पत्थर है, वो मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि भाई, तेरी क्या लाजवाब जिंदगी है। लोग तुझे फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, तुझे प्रसादी चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, और मेरी जिंदगी देख, मुझ पर नारियल फोड़े जाते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तब वो जो मूर्ति वाला पत्थर था वो मुस्कुराया और उसने बोला कि भाई, अपॉर्चुनिटी तो हम दोनों के पास एक जैसी थी। पहले मूर्तिकार तेरे ही पास आया था, परंतु तू छेनी और हथौड़ी की मार से डर गया। इसके बाद में मूर्तिकार मेरे पास आया और मैं उस समय दुख तकलीफ बर्दाश्त करता रहा, उसकी छेनी हथौड़ी सहन करता रहा, इसलिए आज मैं सुखी हूं और इसीलिए आज तू रो रहा है। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी को समझाने का मतलब यही है कि जब भी लाइफ में आपको कुछ सीखना हो, आप यदि क्लास में हो, स्टूडेंट हो, या आप जो भी काम कर रहे हो उसे सीख रहे हो, तो उसमें आपको तकलीफ होगी। परंतु यदि आपने उस समय की तकलीफ को सहन कर लिया तो आगे आप पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहेंगे। और वरना